हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो बच्चों, हमने क्लास 10वीं में चैप्टर 1 करा दिया था। अब हम इस क्लास में क्लास 10वीं का एनसीईआरटी बुक का सिलेबस चैप्टर 2 करते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो हमारा चैप्टर 2 है बहुपद। तो बहुपद होता क्या है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं, बहुपद होता क्या है। तो बच्चों एक बात सोचो, बहु प्लस पद, ठीक है ना। कितने पद हैं? बहु प्लस पद, यानी 2 आ रहा है इसमें। बहु प्लस पद, बहु अलग है, पद अलग है। तो बच्चों कहने का मतलब है कि बहुपद हम जब करेंगे तो इसमें बहुपद का मतलब, बहुपद में यानी होता है, कैसा होता है, रैखिक बहुपद होता है, ठीक है ना। रैखिक के बाद होता है द्विघातीय बहुपद होता है, त्रिघातीय बहुपद होता है, ठीक है ना। तो इन सभी के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं, ठीक है ना। जिस प्रकार से बहुपद होता है, तो बहुपद हम कहते हैं, तो बहुपद का मतलब होता है चर और अचर। अब बोलोगे चर क्या है, अचर क्या है, ठीक है ना। बहुपद में बहु प्लस पद 2 पद है, इस चर और अचर है ना, ठीक, इन्हीं से मिलकर बना है चर और अचर। तो चर और अचर क्या होता है आपको वो बताते हैं, ठीक है ना। तो बहुपद आप समझ जाओगे। अब रैखिक का मतलब क्या होता है, द्विघाती का मतलब क्या होता है, त्रिघाती का मतलब क्या होता है, चतुर्थ घात पंचम घात का क्या मतलब होता है, उनके बारे में आपको जानकारी देंगे, पूरी जानकारी। तो आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहें, ठीक है ना। तो आपको हम सबसे अच्छी एजुकेशन जो होती है, ठीक है ना, वो एजुकेशन दे रहे हैं। आपको हमारे जैसा एजुकेशन हो सकता है शायद कहीं मिले, ठीक है ना। तो बच्चों आप सभी घर पर बैठकर इसका आनंद लें, ठीक है ना, इसका लाभ लें। आपको कहीं पर भी कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको एक एक जितना भी सिलेबस है आपके घर तक पहुंचाऊंगा, ठीक है ना। सिर्फ आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना होगा चैनल। तो बच्चों चलिए हम अब अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं। हमारी एक्सरसाइज है 2.1। तो इसको हम करते हैं, इससे पहले बहुपद समझते हैं। बहुपद किस चीज़ का वो है, ठीक है ना। बहुपद, बहुपद तो बच्चों बहु प्लस पद, ठीक है ना। तो बहु प्लस पद है ना, तो 2 पदों से मिलकर बना है, बहु अलग है और पद अलग है, ठीक है ना। 2 चीज़ों से मिलकर बना है। तो बहु और प्लस पद का मतलब होता है चर और अचर। चर अचर होता है ना, तो चर और अचर का मतलब क्या होता है, बहु प्लस पद, हमने बहु प्लस पद को तोड़ दिया है, इसमें आता है चर प्लस अचर, ठीक है ना। तो चर क्या होता है, अचर और चर, ठीक है ना, आचर और चर। तो बच्चों जो अचर होता है हमारा होता है वास्तविक संख्याएं। तो जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं उन सभी को कहां पर डालना है, अचर में, ठीक है ना। तो अचर बराबर हम कर सकते हैं वास्तविक संख्या। अब बच्चों आप बोलोगे वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या हमने बताई थी, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या प्लस पूर्णांक संख्या प्लस परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। इन सभी से मिलकर क्या बनता है, हमारी वास्तविक संख्या बनती हैं। बच्चों आप सभी को बता दिया मैंने, क्या बताया है, ठीक है बच्चों, क्या बताया है, हमने बताया है चर और अचर। बहुपद पढ़ेंगे तो बहुपद में हमें क्या पढ़ना है, चर और अचर, ठीक है ना। बहु प्लस पद, यानी इसमें क्या है, बहु अलग होगा, पद अलग होगा, इसलिए इस प्रकार से क्या होता है, चर और अचर होता है ना। तो चर अचर इसी में आते हैं, ठीक है ना, बहुपद के अंदर। तो बहुपद क्या है, एक हमारा ये समीकरण कहलाता, इसको कह दो समीकरण है, ठीक है ना। बहुपद क्या है, समीकरण होता है, ठीक है ना। पूरे चर और अचर से मिलकर बहुपद बनता है, चर और अचर से मिलकर क्या बनता है, बहुपद बनता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब समीकरण है, चर और अचर से मिलकर बहुपद बना है। तो बच्चों देखो चर क्या होता है, मैंने आपको बताया, चर होता है वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, हमने वो भी आपको बताया। वास्तविक संख्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं प्लस पूर्ण संख्याएं प्लस पूर्णांक संख्या प्लस परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। तो इन सभी संख्याओं से मिलकर हमारा वास्तविक संख्या बनता है, और इन सभी संख्याओं से मिलकर क्या बनता है, चर संख्या बनता है, चर, ठीक है ना। तो चर क्या होता है, वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या हमने आपको बता दिया। अब अचर की बात करते हैं, अब अचर की बात की है, अब हम करते हैं चर की बात। अचर क्या होता है, वास्तविक संख्या, ठीक है ना, चर नहीं अचर। अब चर की बात करते हैं, चर क्या होता है, चर बराबर होता है अंग्रेजी वर्णमाला का
अक्षर। तो बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। तो क्या होता है, जो 26 अक्षर है ए से लेकर हमारे जेड तक, ए से लेकर जेड तक, तो इन सभी को हम चर की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है ना, चर। तो अब देखो चर और अचर आप समझ गए। चर क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के जो 26 अक्षर होते हैं इनको हम किस में डालते हैं, चर की श्रेणी में डालते हैं। तो चर बराबर क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला का 26 जो अक्षर होते हैं उनको हम चर बोलते, चल बोलते हैं, ठीक है ना। एक्स चर है, वाई चर है, ए चर है, बी चर, कुछ भी सब चर है, ठीक है ना। अंग्रेजी वर्णमाला का क्या अक्षर, अक्षर कितने होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों चर और अचर के बारे में समझ गए। बहुपद चर और अचर से मिलकर बनता है, ठीक है ना, इतना तो आप समझ गए। अब इसके बाद आप देखिए बच्चों, अब मैंने आपको बताया था अचर क्या होता है, वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना। वास्तविक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। और चर क्या होती हैं, चर वे संख्याएं होती हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर, 26 अक्षर होते हैं, उनमें से कोई भी अक्षर क्या होगा, हमारा चर होगा, ठीक है ना। कैसे, इसमें देखो एक्स, अगर एक्स लिखा हो, वाई लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, ए बी सी डी एंड डैश, ठीक है ना, इसके बाद हमारा एक्स वाई और जेड, ठीक है ना, इसके बीच के अक्षर आप लिख लेना। तो इन सभी यदि ऐसे लिखे हुए ना, और चर और अचर, और चर क्या होता है हमारा, हमने इसमें सब ऐड कर दी हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है ना। तो 0 से 1 2 3, ठीक है ना जी, हमारी कौन सी पूर्णांक संख्या है। 1 से यदि लोगे तो प्राकृतिक संख्या है, 0 से छोटी संख्या लोगोगे तो पूर्णांक संख्या है, 0 से छोटे चलोगे तो पूर्णांक संख्या हो जाती है। इनके बीच की 1 से लेकर बीच के, यदि 1 से 2 के बीच की संख्या लोगी तो परिमेय संख्या होंगी, ठीक है ना। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या का बारे में भी हमने बताया, जो अंडर रूट में संख्या होती है, जैसे √2, √3, √5, √6 से जिनका वर्गमूल निकाला नहीं जाता है वो अपरिमेय में आती हैं। तो वो सभी क्या होती हैं, हमारी वास्तविक संख्या होती हैं। वास्तविक संख्या यानी अचर होता है, और चर के बारे में अब समझा दिया अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर। तो अब यह तो समझ गए होंगे। अब बच्चों अब हम बात करते हैं, देखो रैखिक बहुपद, ठीक है ना। रैखिक की बात करते हैं, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, ठीक है ना। तो क्या लगा, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद जो होता है बच्चों किस प्रकार का होता है, ax + b = 0 के आकार का होता है। जो द्विघाती होता है वो किस प्रकार का होता है, ax + bx + c = 0 के आकार का होता है, ठीक है ना। और जो हमारा बच्चों यहाँ पर होता है, आपको बता दें, त्रिघाती x³ + bx² + cx + d = 0। अब बच्चों आप हमसे कहोगे सर हमने क्या बताया था, जो a है और b और x बाजू इतने अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं वे सभी क्या होते हैं, चर होते हैं। तो बच्चों देखो इसमें हम आपको बता दें, a और b है, जो a और b की वैल्यू इसमें दी होगी, वास्तविक संख्याएं दी होंगी। वास्तविक संख्या कोई भी संख्या हो सकती है। मान लो हमने a बराबर बोल दिया 2 और b बराबर क्या बोल दिया, यहाँ पर 3 रख दो, a बराबर 2 रख दो, b बराबर 3 रख दो। तो इसमें रख कर देख लो, तो a की जगह पर 2 रख दो, 2x आ जाएगा, b की जगह पर 3 बराबर 0। तो क्या हो गया, रैखिक समीकरण। इसको हमने क्या बोला है, रैखिक बहुपद, ठीक है ना। तो ऐसा यदि ऐसा कोई भी बहुपद हमें दिख जाए, समीकरण दिख जाए, इसको समीकरण बहुपद बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें चर और अचर होते हैं। अब देखो x क्या है, हमने बताया ना, x क्या है, चर है। क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों में से x क्या है, चर है। हमने इसको लिखने का तरीका बताया है, रैखिक बहुपद ax + bx के आकार का होता है, ठीक है ना। अब बोलोगे सर अब a b इसमें
चर है, एक्स भी चर है, बी भी चर है। तो बच्चों मेरे कहने का मतलब ये है, इसको क्या है, हम देखो वास्तविक जो संख्याएं होती हैं मुझ की सारी होती हैं, अनंत होती हैं, तो उनको हम यहाँ पर एक्सप्लेन तो कर नहीं सकते, इसलिए हमने इनको मान लिया है। ए और जो बी है, ए और बी के हमने मान लिए, जैसे 2x और 2 मान लिया ए का और 3 मान लिया बी का। तो जो वास्तविक संख्या होती है कोई भी इनकी जगह पर हो सकती हैं, ठीक है ना। हमने 2 और 3 माना, कुछ भी हो सकती है अनंत तक की, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यदि लिखा जाए, यानी इसमें देखो कितने चर हैं, इसमें केवल एक चर है। क्या है? एक चर है। तो क्या है? एक चर वाला रैखिक समीकरण, या एक चर वाला रैखिक बहुपद। बहुपद चर एक ही है, ठीक है ना, बहुपद समीकरण एक ही है। तो अब देखो रैखिक का मतलब क्या होता है, जो हमारा चर है, यहां पर क्या चर है, हमें पता इंग्लिश के वर्णमाला के अक्षर। तो चर क्या है, यहाँ पर x है, इसके ऊपर कितने की घात है, यदि कुछ की घात का मतलब होता है इसके ऊपर यहाँ पर घात होगी। घात का मतलब कि कोई भी रियल नंबर होगा, रियल नंबर भी हो सकता है। रियल नंबर का मतलब हो किसी की भी घात हो सकती है, वास्तविक संख्या की घात तो हो सकती है। रियल नंबर वास्तविक संख्या किसी की भी घात हो, तो इसके ऊपर कोई भी हमारा पद लिखा हो, जैसे 1 2 3 4 परिमेय संख्या में लिखा हो, अपरिमेय संख्या के आधार पर लिखा हो, तो इसके ऊपर यदि कोई भी पद नहीं लिखा, तो हम इसके ऊपर क्या मानते? एक मानते हैं। क्या मानते? एक। तो एक की घात को हम क्या कहते हैं? समझ गए? रैखिक। रैखिक का मतलब होता है एक की घात। द्वि का मतलब क्या होता है? अब यहां पर एक की घात है, तो अब दो इसमें हमने इसको हम 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसमें 3 मान लो, ठीक है ना बच्चों। तो हमने आपको बताया है जो हमारे बहुपद होंगे चर और अचर से मिलकर बना होगा। तो देखो बहुपद चर और अचर है। अचर क्या है? हमारा वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। 2 और 3 वास्तविक संख्या है, और जो x है क्या है? चर है। चर इंग्लिश वर्णमाला का अक्षर है, ठीक है ना। हमने इस रूप में लिखा तो था, लेकिन बच्चों जो वास्तविक संख्या होती अनंत तक की होती हैं, तो इनको लिखना x नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, क्यों? अनंत तक की हैं। तो हमने ax प्लस b के आधार पर मान लिया है, ठीक है ना। a और b के हमने यहाँ पर मान दे दिए, वास्तविक संख्या से कोई भी मान लो, तो क्या हो गए? अचर हो गए, ठीक है ना। और चर क्या है? x y z a b c d चर है, लेकिन यहाँ पर जो a b c d है अचर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? अचर का काम कर रहा है। अचर का काम a बराबर 2 मान लिया, b का 3 मान लिया, रियल वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। तो अचर का काम कर रहा है यहाँ पर चर, ठीक है ना। हमने मानवे के लिए लिख लिया था आपको समझाने के लिए कि इस प्रकार से हमारा क्या होगा? समीकरण होंगे, बहुपद होंगे। रैखिक बहुपद हमने बता दिया ax प्लस b बराबर 0 के जैसा होगा। द्विघाती समीकरण कैसा होगा? ax, यानी कि इसमें देखो द्विघाती रैखिक बहुपद द्विघातीय बहुपद, त्रिघाती बहुपद, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं एक चर वाले रैखिक बहुपद, इसको बोलते हैं एक चर वाले। क्या इसमें कितने चर हैं? देखो एक ही चर है ना। और जो a और b है क्या है बच्चों? हमने a b c, इसमें a b c भी है, इसमें a b c d है। तो हमने आपको बताया बच्चों, हमने a b c d जो चर है इस यहाँ पर अचर का काम कर रहा है, समझाने के लिए आपको लिखा है, ठीक है ना। जो हमारी किताबी भाषा है इसी प्रकार से लिखा है, ठीक है ना। चर अचर के बारे में आप समझ गए होंगे। चर क्या होता है? इंग्लिश वर्णमाला के अक्षर 26 अक्षर, और जो अचर होते हैं वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या क्या क्या होती है हमने आपको सभी बता दिया, ठीक है ना। तो बच्चों एक चर, यदि एक चर हो, इसमें एक चर का मतलब होता है, देखो इसमें एक ही है। अचर चाहे कितना भी हो सकता है, अचर कितना भी हो सकता है, ठीक है ना। एक चर है, ठीक है ना। एक चर वाले इसको हम बोलते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। यदि एक चर है तो एक चर वाले, एक की घात है तो रैखिक बराबर है 0 के, तो समीकरण या बहुपद, एक चर वाले रैखिक बहुपद या एक चर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलेंगे? इस कितने की घात है? 2 की घात है। तो कितना चर है इसमें? एक ही चर है। कितना चर है? एक ही चर है, क्योंकि x और x एक ही है ना, बराबर है x। हमने यहाँ पर भी लिख लिया x, यहाँ पर भी लिख लिया, लेकिन है तो एक ही है ना। x और y होते तो 2 चर हो जाते, एक ही है। तो इसको क्या पढ़ते हैं हम? एक चर वाले
द्विघातीय क्या है, बहुपद। एक चर वाले द्विघातीय बहुपद, इसको एक चर वाले द्विघाती बहुपद, इसको एक चर वाले त्रिघाती। इसके ऊपर कितने की घात है, 3 की घात है त्रिघाती, 2 की घात है द्विघाती, 1 की घात है तो रैखिक। 1 की घात को रैखिक पढ़ते हैं, 2 की घात को द्विघाती पढ़ते हैं, 3 की घात के त्रिघाती है। जितने की घात हो उतने के आधार पर हम उसको पढ़ते हैं। 4 की घात चतुर्थ घात, 5 की पंचम, ठीक है ना, इसको पढ़ते हैं। तो समझ गए ना, यहाँ पर जो ABCD है किसका काम कर रहा, अचर का काम कर रहा है। यहाँ पर कोई भी वैल्यू दी जाएगी ABCD की, कैसी वैल्यू दी जाएगी, प्राकृतिक संख्याओं से, पूर्ण संख्याओं से, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय संख्याओं से वैल्यू दी जाएगी, ठीक है ना। तो हमने आपको समझाने के लिए ABCD यहाँ पर लिखा है, लेकिन ABCD क्या है, चर है, लेकिन यहाँ पर अचर का काम कर रहा है, ठीक है ना, कर रहा है। हमने इसको मानने के लिए ऐसा लिख लिया है। तो समझ गए, रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती। रैखिक का मतलब 1 की घात, द्विघाती का मतलब 2 की घात, त्रिघात का मतलब 3 की घात। अब किसके ऊपर घात है, देखो x के ऊपर है, x के ऊपर है, x के ऊपर अधिकतम घात देखना, अधिकतम घात x की। तो यहाँ पर एक ही जगह x है, यहाँ पर 2 जगह x है, लेकिन यहाँ पर 1 की घात, यहाँ पर 2 की, अधिकतम घात देखना है बहुपद में, ठीक है ना, बहुपद, तभी बहुपद, ठीक है, बहुपद कहलाएगा, बहुपद की अधिकतम घात। तो रैखिक बहुपद 1 की घात द्वितीय, 2 की घात तृतीय घात। तो इसको हम बोल सकते हैं एक चर वाले, इसमें एक ही है, एक चर वाले रैखिक बहुपद। इसमें क्या बोल सकते हैं, एक चर वाले द्विघाती बहुपद। इसमें एक चर वाले, एक ही चर है ना, भला x यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, लेकिन एक ही है ना x बाय जेड। अगर होता कुछ भी होता 3 हो जाते अलग अलग, एक ही है, भला 3 जगह लिखा है। तो इसको क्या बोलेंगे, एक चर वाले कितने की घात है, अधिकतम त्रिघातीय बहुपद। बहुपद बराबर क्या होता है, 0 की घात, यानी बराबर किसके होता है, 0 के होता है। तो समझ गए। तो बच्चों मिलते अगली क्लास में, उसमें हम क्या करेंगे, अपनी एक्सरसाइज 2.1 करेंगे, ठीक है ना। उसमें आपको समझाने की प्रयास करेंगे, पूरा जितना प्रयास होगा, ठीक है ना। तो